1 मास की इस अखंड आत्म आराधना के पश्चात वह शरीर त्याग कर सीधे सौधर्म स्वर्ग में सिंहकेतु नामक देव हुआ। स्वर्ग के वैभव से विरक्त यह जीव अब अंतिम तीर्थंकर बनने तक की महायात्रा कैसे तय करेगा? स्वर्ग में अपनी आयु पूर्ण कर वह जीव धातकी खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश के विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में स्थित कनकप्रभ नगर के विद्याधर राजा कणकपुंख और रानी कनकमाला के आंगन में उसने कनकोज्ज्वल के रूप में जन्म लिया। एक दिन अपनी पत्नी कनकवती के साथ मंदारगिरी पर्वत पर वन विहार करते हुए उनकी दृष्टि एक महान तपस्वी पर पड़ी। वे परम वीतरागी, अवधिज्ञानी, प्रिय मित्र मुनिराज थे, जिनकी अतीन्द्रिय शांति और ध्यान मुद्रा को देखकर कनकोज्ज्वल को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे कोई अपूर्व निदान मिल गया हो। भक्तिपूर्वक नतमस्तक होकर जब उसने धर्म का स्वरूप पूछा तो मुनिराज के श्रीमुख से वैराग्य का अमृत झरने लगा। हे भव्य, धर्म ही दया है, धर्म से ही कर्मों का कठोर बंधन छिन्न भिन्न होता है। तू मोक्ष के निकट है, इसलिए सदा धर्म की ही शरण ले। यह देशना सुनकर कनकोज्ज्वल का हृदय ऐसे तृप्त हो गया मानो किसी प्यासे को मरुस्थल में जल मिल गया हो। उसी क्षण उस विद्याधर ने राजपाट और समस्त परिग्रह का त्याग कर दिगंबर जिंदीक्षा अंगीकार कर ली। चिरकाल तक घोर संयम और निर्मल चारित्र का पालन कर अंत में उत्कृष्ट समाधि मरण के प्रभाव से वह जीव 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 13 सागरोपम की उत्कृष्ट आयु तक उसने स्वर्ग के असीम सुख भोगे और अंत में अत्यंत समाधि भाव से वह देव स्वर्ग से च्युत होकर इसी जम्बू द्वीप के कोसल देश में उत्पन्न हुआ। वहां साकेत नगर के प्रतापी राजा वज्रसेन और उनकी महारानी शीलवती के आंगन में इस जीव ने हरिशेण के रूप में जन्म लिया। अपने अलौकिक गुणों से सबको हर्षित करने वाले हरिशेण ने एक कुलवधू के समान अपनी राज्य लक्ष्मी को बड़ी निष्ठा से संभाला, परंतु जिसके भीतर सम्यक्त्व का बीज अंकुरित हो चुका हो वह संसार के इस माया जाल में कब तक रमता। एक दिन उस अपार राज्य लक्ष्मी को किसी सारहीन और सूखी माला के समान तुच्छ जानकर हरिशेण के भीतर तीव्र वैराग्य जाग उठा। समस्त वैभव को क्षण भर में त्याग कर वे उत्तम व्रतों और अगाध शास्त्र ज्ञान से सुशोभित सद्गुरु श्रुत सागर जी के चरणों में पहुंचे और दिगंबर जिंदीक्षा धारण कर ली। मुनि हरिशेण ने घोर तपस्या की और आयु के अंत में समाधि मरण कर वे महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में देव हुए। वहां पूरे 16 सागरोपम तक उसने उत्कृष्ट देव सुखों का उपभोग किया, परंतु अहो, जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य एक न एक दिन अस्त अवश्य होता है, उसी प्रकार उस देव की आयु का भी अंत हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर कर्मों की यह यात्रा इस जीव को घातकी खंड द्वीप ले आई। वहां पूर्व विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में राजा सुमित्र और महारानी मनोरमा के यहाँ इस जीव ने प्रिय मित्र के रूप में जन्म लिया। नीति रूपी आभूषणों से विभूषित प्रिय मित्र का प्रताप ऐसा था कि उनके नाम मात्र से बड़े बड़े शत्रु नतमस्तक हो जाते थे। अपने अकल्पनीय बाहुबल से दिग्विजय कर वे चक्रवर्ती बने और त्रिलोक की अपार राज्य लक्ष्मी तथा समस्त प्रकार के भोगों का उपभोग किया, परंतु भोगों से इस आत्मा की सच्ची तृप्ति कहाँ। एक दिन क्षेमंकर जिनेंद्र भगवान के संवसरण में पहुंचकर जब प्रिय मित्र ने उनकी दिव्य ध्वनि सुनी तो उन्हें समस्त लौकिक पदार्थों की नश्वरता का भान हो गया। संसार से पूर्णतः विरक्त होकर उन्होंने क्षण भर में चक्रवर्ती की वह विशाल संपदा अपने पुत्र सर्वमित्र को सौंप दी। 1000 राजाओं के साथ प्रिय मित्र ने दिगंबर जिंदीक्षा अंगीकार कर ली। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूपी 8 प्रवचन मातृकाओं के अखंड पालन से वे मुनिराज चारित्र की परम ऊंचाइयों पर सुशोभित होने लगे। उत्तम चारित्र और रत्नत्रय की अखंड आराधना करते हुए अंत में उन्होंने सल्लेखना पूर्वक अपने शरीर का त्याग किया। इस महान पुण्य और तप के प्रताप से वे 12वें सहस्रार स्वर्ग में एक अत्यंत वैभवशाली देव के रूप में उत्पन्न हुए। परंतु जो जीव मोक्ष के इतने निकट पहुंच चुका हो उसे स्वर्ग के वैभव भी कहां बांध सकते हैं। जिस प्रकार मेघ से एक विशेष प्रकार की बिजली निकल पड़ती है, उसी प्रकार वह देव उस स्वर्ग से च्युत हुआ और इसी जम्बू द्वीप के छत्राकार, छत्रपुर,
नगर के राजा नंदीवर्धन तथा उनकी वीरवती नाम की रानी से नंद नाम का सज्जन पुत्र हुआ। युवावस्था में प्रवेश कर अपने अभिलषित राज्य और सांसारिक सुखों का उपभोग करने के पश्चात राजा नंद के भीतर वैराग्य का वह महासूर्य उदित हुआ जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। संसार की नश्वरता को जानकर वे परम वीतरागी प्रोष्ठिल मुनिराज के चरणों में जा पहुंचे। गुरु के श्रीमुख से धर्म का यथार्थ स्वरूप सुनकर नंद राजा ने आप्त आगम और पदार्थों का सच्चा निर्णय किया। क्षण भर में राजपाट त्याग कर उन्होंने दिगंबर संयम धारण कर लिया। मुनि नंद की मेधा और उनका वैराग्य ऐसा था कि शीघ्र ही उन्होंने 11 अंगों का अगाध श्रुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। और फिर आया इस पूरी महागाथा का वह सबसे ऐतिहासिक क्षण। मोक्ष मार्ग की चरम विशुद्धि में लीन मुनि नंद ने संसार के दुखों का नाश करने वाली दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का ऐसा गहरा और निर्मल चिंतन किया कि उच्च गोत्र के साथ साथ ब्रह्मांड की सबसे उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। आयु के अंत समय में उत्कृष्ट समाधि मरण धारण कर मुनिनंद का जीव 16वें अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में अच्युतेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। तीर्थंकर प्रकृति के बंध और महान पुण्य के प्रभाव से उस अच्युतेंद्र का वैभव अकल्पनीय था। वहां उनकी आयु पूरे 22 सागरोपम प्रमाण थी। वे परम उज्ज्वल शुक्ल लेश्या के धारी थे। देवगति के उस सर्वोत्कृष्ट सुख में वे 11 माह में केवल एक बार श्वास लेते थे और 22,000 वर्षों में एक बार उन्हें मानसिक अमृत का आहार प्राप्त होता था। उनका अवधिज्ञान इतना विशाल था कि वे 6वीं पृथ्वी तक के भावों को जान सकते थे और उनके बल, कांति तथा विक्रिया की शक्ति भी उसी अवधिज्ञान के क्षेत्र के बराबर थी। भव भ्रमण का यह अंतहीन चक्र अब अपनी पूर्णता की ओर था। अच्युत स्वर्ग का यह महावैभव और तीर्थंकर प्रकृति का वह पवित्र बंध अब भगवान महावीर के अंतिम और कल्याणकमयी अवतार की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु 22 सागर की इस असीम देव आयु के पूर्ण होने के पश्चात क्या होगा? अच्युतेंद्र का यह जीव अपने अंतिम भवांतर तीर्थंकर वर्धमान महावीर के रूप में इस भरत क्षेत्र में कैसे अवतरित होगा, जानेंगे भगवान महावीर की इस महागाथा के अंतिम भाग में। इस धर्म प्रभावना के कार्य को निरंतर आप तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। अब आप भी इस शुभ कार्य में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे YouTube पर ज्वाइन या Facebook पर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे मेंबर बने ताकि यह प्रयास बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे। आपके साथ के लिए हृदय से धन्यवाद। ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली और शोध आधारित प्रस्तुति को तैयार करने में बहुत समय और गहरा पुरुषार्थ लगता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारी गौरवशाली विरासत जन जन तक पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें YouTube, WhatsApp, Instagram और Facebook पर फॉलो करना न भूलें। आपकी सराहना और सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय जिनेंद्र।